हेलो फ्रेंड्स, MSc 1 सेकेंड सेमेस्टर के लिए ये क्लास है। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्वोशेंट मॉड्यूल का एक थ्योरम बताया था। उस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ होगा और मैं शुरू करता हूँ स्टेटमेंट से कि लेट R बी अ रिंग विद यूनिटी एंड लेट M बी एन R मॉड्यूल, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। M is simple. M is generated by any non-zero element of M, and third is M is isomorphic to R by I, where I is maximal left ideal of R. तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में स्टेटमेंट में लिखा गया R बी अ रिंग विद यूनिटी एंड M बी एन R मॉड्यूल, यानी M जो R मॉड्यूल होगा वो इस रिंग के ऊपर, यानी ये जो रिंग है विद यूनिटी है तो M यूनिटल R मॉड्यूल भी हो सकता है। अब पहले हम प्रूफ कर रहे हैं 1 से 2 को। तो गिवन है M इज सिंपल, लेट X be any non-zero element of M and given that M is an unital R module, जैसे मैंने स्टेटमेंट में बताया कि R be a ring with unity and M be an R module, therefore M is an unital R module and X जनरेट करेगा अगर M के एलिमेंट्स को, तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और ये चूंकि नॉन ज़ीरो है तो RX भी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा और RX एक नॉन ज़ीरो R सब मॉड्यूल होगा जो X के द्वारा जनरेट होगा। और हमें पता है M सिंपल है, तो M अगर सिंपल होता है तो सिंपल की प्रॉपर्टी होती है कि या तो ज़ीरो इसका सब मॉड्यूल होगा सिंगलटन सेट ज़ीरो, या वो खुद। तो चूंकि ये माना गया था तो M बराबर X के कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो M इज सिंपल लिया और सेकेंड चीज़ प्रूफ हो गई। और अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेटमेंट से थर्ड स्टेटमेंट को प्रूफ करने की। ठीक है, यहाँ पे हम इस पार्ट में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यूज करेंगे मॉड्यूल के ऊपर। तो सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि M इज जनरेटेड बाय एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ M। यहीं से शुरू करते हैं बात। एज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ M जनरेट्स M, देयरफॉर M इज साइक्लिक एंड वी हैव टू प्रूव दैट M is isomorphic to R by I, where I is maximal left ideal of R। ये हमें प्रूव करना है। और गिवन क्या है? M जनरेट होता है किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट M से। सिंस M इज साइक्लिक, अगर M साइक्लिक है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है M इज इक्वल टू RX फॉर सम X बिलोंग्स टू M। डिफाइन अ मैपिंग फाई फ्रॉम R टू M। एक मैपिंग डिफाइन करते हैं फाई जो कहाँ से है? R से M, यानी डोमेन और ये कोडोमेन। तो फाई R, यहाँ R का एलिमेंट है, ये देगा RX। यहाँ पे RX जो है वो M का एलिमेंट होगा। R किसी रिंग का एलिमेंट है जो कि रिंग विद यूनिटी है। तो इसको चेक कर लेते हैं, वेल डिफाइंड। तो फाई ऑफ R1 प्लस R2 इस रूप से लिखा जा सकता है, और R1 X प्लस R2X, और फाई की परिभाषा से फाई R1 प्लस फाई R2 लिखा जा सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी सब मॉड्यूल के लिए फाई ऑफ SR, एसोसिएटिविटी लगाते हैं, और S इंटू फाई ऑफ R फॉर एवरी R1, R2, S और R बिलोंग्स टू कैपिटल R। ये बात हो गई। देयरफॉर फाई, अब क्या हो गया इन दो बातों से? फाई इज एन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R टू M एज M इज इक्वल टू RX, चूंकि क्या है? M साइक्लिक है। देयरफॉर RX बिलोंग्स टू M and then there exists R belongs to R such that phi of R is equal to RX, यानी प्रत्येक RX के लिए एक R होना चाहिए जो कि कहाँ का एलिमेंट है? डोमेन का। और इससे क्या पता चलता है कि मैपिंग ऑन टू भी है, मैपिंग इज ऑन टू ऑल्सो।
और अब यहाँ ये दिखाना है हमें M इज आइसोमॉर्फिक टू R बाई आई। देन अब ये हमने प्रूव कर दिया कि जो फाई है ये होमोमॉर्फिज्म है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहता है कि अगर R बाई कर्नल F है तो इस मॉड्यूल के आइसोमॉर्फिक होता है। और ये BSc 2 का एक थ्योरम है कि कर्नल F हमेशा लेफ्ट आइडियल होता है। तो कर्नल F की जगह पे I हम ले सकते हैं BSc 2 के एक थ्योरम से। तो हमें क्या मिलता है, M इज आइसोमॉर्फिक टू R बाई आई। अब ये प्रूफ हो गया, लेकिन अभी ये बात बाकी है कि M मैक्सिमल है, मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल है। तो नाउ वी हैव टू शो दैट I इज मैक्सिमल सिंस M इज सिंपल। और M किसका आइसोमॉर्फिक है, R बाई आई के। तो M अगर आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, जो भी गुण होंगे वो दोनों में होंगे। M अगर सिंपल है तो R बाई आई भी सिंपल होगा। और कोशेंट मॉड्यूल की प्रॉपर्टी से अगर ये सिंपल है तो I मैक्सिमल आइडियल होगा। और अब हमें तीसरी बात से पहली बात को रिलेट करना है, मतलब प्रूफ करना है। तो अब तीसरी बात कहता है कि M आइसोमॉर्फिक है R बाई आई के, और I यहाँ पे क्या है, मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल है। सिंस I इज मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल ऑफ R, देयरफॉर I इज नॉट इक्वल टू R। फर्दर एक एलिमेंट लेते हैं R बाई आई का, जिसका फॉर्मेट ये होगा। R बाई आई के एलिमेंट किस प्रकार के होंगे, एक एलिमेंट I का प्लस एक एलिमेंट R का प्लस I। और ये RM की जगह पे ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमल दिया हुआ है। और अगर ये है तो RM सिंगलटन सेट 0 के भी बराबर नहीं होना चाहिए। अब एक सब मॉड्यूल मानते हैं N, जो M का सब मॉड्यूल है, और F कोई आइसोमॉर्फिज्म है जो M से R बाई आई में है। सिंस Fn N के एलिमेंट से जो Fn मिला है हमें, F क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, ये भी सब मॉड्यूल होगा R बाई आई के। ये कहाँ से मिला है हमें, कोशेंट मॉड्यूल का जो हमने इससे पहले वाला वीडियो डाला था उस थ्योरम से। Fn इज ऑल्सो सब मॉड्यूल ऑफ R बाई आई, देयरफॉर बाय प्रीवियस थ्योरम Fn इज इक्वल टू J बाई आई। कोई J बाई आई है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। Fn बराबर होगा J बाई आई के, बट I is maximal left ideal of R, therefore J is equal to I और J is equal to R। अगर J को हम I के बराबर मानते हैं तो Fn I के बराबर हो जाएगा, implies that N एक सिंगलटन सेट 0 आ जाएगा। और अगर J R के बराबर है तो Fn R बाई I के बराबर होगा, जो बताएगा कि N बराबर है M के। तो हम ये दिखा ले गए कि M के पास कोई भी प्रॉपर सब मॉड्यूल नहीं है पिछले थ्योरम से। और जब M के पास कोई भी प्रॉपर सब मॉड्यूल नहीं है, इसका मतलब M सिंपल है। थैंक यू।